हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो 1546 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल स्टॉक 2.2% नीचे की ओर गिर के क्लोज हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो करेक्शन है ना, भले ही बहुत छोटा है एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स तो कल के दिन नीचे गिरे थे, मगर इन स्टॉक्स को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना होगा। क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिरने के बाद एक बेस फॉर्मेशन कर रहे थे। समझ रहे हो ना, बेस फॉर्मेशन कर रहे थे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है गिरावट का। रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो जाएगा, इजराइल ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो, मगर ये बेस फॉर्मेशन वाले स्टॉक्स अगर नीचे गिरते हैं, इन बेस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलता है एंड लंबे समय तक फिर ये स्टॉक हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन इन द सेंस कि वो एकदम अंडर परफॉर्म करने लग जाएगा। अभी करंटली दीपक नाइट्राइट को आप देखो तो ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे गिर गया है। आप इसके ऑल टाइम हाई को देखो तो 3000 के ऊपर चला गया था एंड अभी ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 1500 के आसपास। यानी 50% का तो करेक्शन आराम से मिल गया स्टॉक में। एंड क्योंकि सारे केमिकल कंपनीज के रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं, तो इसके भी रिजल्ट खराब आ रहे हैं एंड इसीलिए 50% गिरने के बावजूद इनका वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ है। आप इनके पी रेशियो के चार्ट को देखो तो आपको क्या पता चल रहा है कि अभी भी अपने अर्निंग के कंपैरिजन में इनका पी रेशियो ऊपर ही है। हालांकि ठीक है, ऑल टाइम लो पे इनका करंट अर्निंग आ रहा है। अगर जैसे ही अर्निंग्स थोड़ा बहुत भी शॉर्ट अप करता है तो पी रेशियो सडन से ड्रॉप कर जाएगा एंड इंस्टेंटली वो फिर अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में चला जाएगा। तो गिरे हुए स्टॉक्स जो ऑलरेडी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो एंड उनका पी रेशियो अगर एक्सपेंसिव हो, तो उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि अर्निंग बढ़ेगा तो सडन से पी रेशियो में ड्रॉप मिल जाएगा देखने को। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप देखोगे तो क्वाइट पॉजिटिव है, बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड टेक्निकल वाइज आप देखोगे तो पता चलेगा कि क्यों मैंने इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करा है। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि कंटिन्यूअस ऑल टाइम हाई से ये नीचे गिर रहा था। गिरने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग इसने बेस क्रिएट करने की कोशिश करी एंड ये बेस ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने, अप्रॉक्स 8 से 10 महीने तक स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे बेस क्रिएट कर रहा था। समझ रहे हो। फिर फाइनली क्या होता है कि इस बेस का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद अब ये यहाँ पे बेस क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे जो बेस का क्रिएशन हो रहा है, रीज़न कुछ भी हो, अगर ये बेस टूटता है नीचे की ओर तो समझ जाइए कि फिर से न्यू 52 वीक लो का तो क्रिएशन होगा ही, प्लस दोबारा से बेस इसको बनाना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि प्रोसेस फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं कि दीपक नाइट्राइट अपने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है या फिर इसको ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, सर्वाइव करता है तो वेल एंड गुड, यहीं से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नहीं तो फिर क्या ही होगा, नीचे गिरेगा स्टॉक। तो आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इस स्टॉक के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। यहाँ पे इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो लिटिल बिट पॉजिटिव मोमेंटम है बाकी के स्टॉक्स के कंपैरिजन में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक उतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, 1670 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। पाइप इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो एस्ट्रल लिमिटेड नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। इनके अर्निंग भी आप देखोगे तो उतने तेज़ रफ्तार में नीचे नहीं गिर रहे। हाँ, मोर और लेस फ्लैट हो ज़रूर गए हैं इनके अर्निंग्स, मगर ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर में लगातार ये लोअर अर्निंग ही पेश कर रहे हैं, वैसा भी कुछ सिनेरियो नहीं है। एंड इसी चलते इनका पी रेशियो आप देखो तो अर्निंग से नीचे है। आप जाके प्रिंस पाइप का देखो, इतने लोअर लेवल पर ट्रेड करने के बावजूद पी रेशियो उनका कितना एक्सपैंड किया हुआ आसमान पे है। अभी इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस तो क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे ये था हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, एंड इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक कब से सपोर्ट ले रहा है, फ्रॉम 2021 से बार बार इस लेवल से बाइंग हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, कई बार, मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने बाइंग विटनेस करा एंड इसी सपोर्ट लेवल पे इस बार रिसेंटली ये जब आता है तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होता है एंड अगेन यहाँ पे इसका ये ओवरकम कर जाता है इस रेजिस्टेंस लेवल का। इट मीन्स क्या है कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया दोस्तों। कुछ स्टॉक्स हैं जो बना रहे हैं बेस,
इस स्टॉक ने बेस बना लिया। मैं यहाँ पे अब अगेन एक बड़ा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। देखिए अब ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, अगर वो एस्केलेट हो जाता है एंड पता चला पैनिक सेल ऑफ आने लग जाएगा, तब तो भाई सारे ही स्टॉक्स नीचे गिरेंगे। मगर वैसा कुछ सिचुएशन उतना एग्रेसिव इंटेंसिव नहीं होता है एंड मार्केट समहाउ नॉर्मल अगर चलता है तो नॉर्मल मार्केट के हिसाब से एस्ट्रल लिमिटेड ने तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन कर दिया। यहाँ पे इतने इनफ बायर्स आ चुके हैं जिनके भरोसे मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं भाई स्टॉक यहाँ से अब फर्दर न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन करे, ऐसा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्रेंट लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग का समय है, मगर ऐसा नहीं है कि स्टॉक को डायरेक्टली खरीद लेना है। बुलिश प्राइस एक्शन का इंतजार हमेशा हम लोगों को करना रहता है। वैल्यूएशन को देखो दोस्तों, कितना सुनहरा। जब पी रेशियो पीक पे था अप्रॉक्स 220 के ऊपर, तो लोग यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग करना प्रेफर कर रहे थे। अब जब ये 80 पे आ गया तो लोग इसको पूछ भी नहीं रहे हैं। एंड ध्यान रखिए कि 80 पे आया है, क्या यहाँ से 70-60 नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को इंतज़ार एंड पेशेंस करना पड़ता है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंस्टेंटली सेलर्स उनको भगा दे रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे बायर्स ने आने की कोशिश करी, सेलर्स ने निकाल दिया, फिर यहाँ पे बायर्स ने आने की कोशिश करी, सेलर्स ने निकाल दिया। सेम वही चीज़ देखो तो रिसेंटली भी 2 वीक लगातार स्टॉक में बायर्स आने की कोशिश किए, मगर इंस्टेंटली उनको निकाल दिया गया क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बाइंग को सेलिंग स्विंग ने खा लिया। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है सेलर्स का कितना ज़्यादा पावर है बायर्स के कंपैरिजन में। स्टॉक अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में है, ये अभी भी सेलिंग प्रेशर को फेस कर रहा है। मैं यहाँ पे एक न्यू लो का आराम से एक्सपेक्टेशन करके चल सकता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, गिरने दीजिए। एक समय आएगा जब ये गिरना बंद कर देगा, ऊपर उठना बंद कर देगा, एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करने लगेगा। जब उस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट होगा ना, तब जाके आपका आगे का काम स्टार्ट होगा। अभी जब तक ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनको इग्नोर करना है। जैसे ही डायरेक्शन लेस हो जाएगा, मतलब कि ना नीचे गिर रहा है ना ऊपर उठ रहा है, एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तब जाके आपको थोड़ा डीपली वहाँ पे एनालिसिस करना है कि नहीं भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक अगर अचानक से रुक जाए महीनों तक, तो वहाँ पे फिर वो फर्दर एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। तो अभी के लिए क्या वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसके लिए हम लोग को इन डेप्थ एनालिसिस करने की ज़रूरत है इस स्टॉक की? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोगों ने बात करा। अब देखिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आपका भी टेक्निकल एनालिसिस डिफर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही आप भी अप्लाई करोगे। तो इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड आपको पर्सनली क्या लगता है अभी के टाइम पे, क्या मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है या फिर यहाँ से रिकवर कर जाएगा? जैसा कि ट्रंप ने जब टैरिफ अनाउंस किया था, जब 1000 पॉइंट गैप डाउन हुआ था, निफ्टी गैप डाउन हुआ था उस दिन 1000 पॉइंट, एंड नेक्स्ट डे से ही एक शार्प वी शेप रिकवरी मिल गया था देखने को। तो क्या वैसा हो सकता है क्या अभी के टाइम पे? कमेंट करके बताइए, बस हम लोग आपस में राय विमर्श ले रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।